भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ कि मेरा ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो मेहरबानी है कि साड़ी कोई मदद करे। नाज़रीन, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी मैं लेके आ रहा हूँ जो आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की जब शादी होती है फैमिली में या कहीं भी रिश्तेदारों में, तो कहा जाता है, हदीस और कुरान में भी ये बात मेंशन की गई है कि तीसरी जनरेशन में शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी क्या वजह है, क्या वजूहत है? हमारे सामने एक बहुत ही अजीब गरीब सा केस आया। गुलाम रज़ा साहब हमारे सामने मौजूद हैं और उनसे हम आज एक कहानी जानेंगे जो आपसे शेयर करेंगे। वो कहानी क्या है ये हम उनकी ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि ये बीमारी का सुना हमने, क्या बीमारी है, क्या है? ये ऐसे सिलसिला कार है कि मेरे जो वालदा उनके भाइयों में थी जी। तो वो 6 भाई थे उनके मामू मेरे जी। तो उनमें 4 में नुक्स था और 2 ठीक थे। ठीक है। और जब वो आपस में रिश्ता किया तो उसमें उनकी औलादों में आ गया आगे। और हमारी जो वालदा है वो वालिद साहब भी ठीक थे, वालदा भी ठीक थी, लेकिन वो नुक्स हम में आ गया। ये नुक्स है क्या बेसिकली? ये मैंने ना थोड़ा सा अरसा पहले वो टेस्ट भी करवाए थे अपने, ये टांगों के मैंने टेस्ट करवाए, लेकिन उन्होंने मैं हॉस्पिटल भी गया हूँ, मैं उनसे पूछा कि इसका मसला क्या है, ये हल हो सकता है, इसकी कोई मेडिसिन वगैरह ये वो। उन्होंने बताया कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है और इसको सिर्फ आपको ताकत की गोली खाएं और अल्लाह के दुआ करें कि आप बेहतर और ठीक हो जाएं, वरना इसका कोई प्रॉब्लम, कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी आती कैसे, आई कैसे बीमारी? ये जैसे वो 18 की होती है, जैसे वो पुराने लोग जो 18 में होते, वो 18 की जो सिलसिला कार है वो चल रहा है आगे। तो जो आगे जो ये सिलसिला है ना, जो अगर आप रिश्तेदारों में आपस में करते हैं तो ये नुक्स फिर आगे जा सकता है। अच्छा, तो रिश्तेदारों में मतलब अगर आप अपनी जनरेशन में करते हैं, लाइक तीसरी जनरेशन में करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भतीजी या भांजी, इस तरह करके। जैसे ये है कि मेरे अमशीरा का बेटा है जी, वो मैं उसको बेटी देता हूँ जी, लेकिन फिर उसमें भी वो नुक्स आ सकता है, वो बीमारी आगे चल सकती है। इसलिए कोशिश यही अब ये है कि अगर ये दोनों बेटियां मेरी हैं, इनकी मैं अगर शादी करता हूँ तो मैं ख़ानदान से और रिश्तेदारों से बाहर करूँगा ताकि मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी शादी जिनसे हुई थी वो आपकी क्या लगती थी? वो मेरे ताया जान की बेटी थी। वो तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए, तो ये इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियां पैदा, यही तरीका कार है इसको ये है कि आप कोशिश करें कि इससे बाहर निकलें आप। अच्छा, अगर आप इसी में फिर शादियां आपस में फिर करते रहेंगे जो नुक्स आगे जा सकता है। अगर यहीं पे आप बाहर शादियां कर दें तो आपको ये नुक्स ख़त्म हो जाएगा, वो आगे नहीं चलने देगा। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? एक बेटा है। एक बेटा। तो उसमें कोई ऐसा कि उसमें अभी वो ये जो नुक्स है ना, ये जब 18 साल की उम्र होती है उसके बाद ये ज़ाहिर हो जाता है, ज़्यादा ज़ाहिर हो जाता है कि ये वो चलना शुरू हो जाता है। अगर बेटा अभी मेरा 13 साल का है तो हो सकता है कि इसमें ना हो, लेकिन ये जब से पैदा हुआ ना इसको एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये गंदम नहीं खा सकता। गंदम या बेकरी की कोई बिस्कुट वगैरह कोई ऐसी चीज़ इसको एलर्जी है, ये वो चीज़ें नहीं खा सकता। ये चावल खाता है बस, और कुछ नहीं। किस तरह की एलर्जी, मतलब खा के क्या होता है? ये जब खाता है इसका पेट फूल जाता है। अच्छा। और अंतरियाँ जो इसको पोटियाँ लग जाती हैं, फिर वो मसला इसका सिलसिला ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो आपकी बेटियाँ, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं? मेरी बेटियों में कोई ऐसा, अब ये है कि मैं इतना ही चल सकता हूँ कि वॉशरूम चला जाऊँ या वॉशरूम से मैं चारपाई पे आ जाऊँ। काम पे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैं काम अगर थोड़ा सा मैं खड़ा होता हूँ 5 मिनट, जब मेरी ये टांगें ना वो कांपने शुरू हो जाती हैं, यानी कि लर्जा शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ना वो चार अच्छा, फीट आप करते क्या हैं बेसिकली, करते क्या थे आप? मैं तो मोटरसाइकिल का मैकेनिक हूँ। अच्छा। मोटरसाइकिल का काम करता था। अच्छा। जितनी देर तक मेरे में सख्त थी जी, मैं चलता रहा हूँ, काम करता रहूँ। अब मुझे ये थोड़ी आप पकड़ता तो हूँ, थोड़ी ज़ाहिर वो काम
थोड़ी का है या पेचकस चलाना है, पेज खोलना है, वो सख्त नहीं है। अब वो मैं नहीं कर सकता, समझ लेके वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। तो घर का गुजारा किस तरह हो रहा है? अभी तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ही है को निज़ाम चला रहा है, वरना कोई ऐसा सहारा नहीं है। तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? बेटा पढ़ता है, लेकिन अब कोरोना की वजह से वो स्कूल भी बंद है, लेकिन बेटियाँ नहीं पढ़ती। अच्छा, आपका मकान वाला भी एक मसला सुना है मैंने। हाँ, वो क्या है? वो ये था कि दुकान से मैंने कर्ज़ा लिया था कि मैंने कर्ज़ा लेकर ऊपर डाल लूँ, एक मंज़र डालूँगा ताकि मेरे बैठने से पहले यानी कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो मांगना गवारा नहीं करते कि किसी से हाथ फैलाएं या किसी से आगे हाथ करें। तो इसीलिए मैंने ये उतले सिलसिला शुरू किया था कि मेरा ये सिलसिला बन जाए ताकि मेरे बैठने से पहले या कि मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो मेरा गुजारा या जो भी सिलसिला कार है वो चलता रहे। लेकिन अब वो ऐसा सिलसिला बन गया कि मैंने कर्ज़ा भी ले लिया है, लेकिन मैं कर्ज़े से पहले ही बैठ गया हूँ, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, जिसलिए मैंने ये आपको इसलिए कहा। यानी कि आपके लिए वो कर्जा उतारना भी मुश्किल है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब वो कर्ज़ा भी नज़र आता है तो घर भी चलाना है, लेकिन वो टेंशन, ज़हनी टेंशन जो है ना वो अब बढ़ती जा रही है। कोई मसला, कोई आमदनी का कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। आपको कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, तो एक घर में किस तरह आप मैनेज करते हैं? घर में अभी तो ये एक माह हुआ है, तो साहब ने वो मुझे पे दी थी, अब वो चल रही है, ठीक है। इसके बाद वो मेरे साथ क्या करते हैं अभी कोई पता नहीं। यानी कि आपकी फैमिली में आपके कज़न रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई मदद नहीं? वो रिश्तेदार जो बहन भाई हैं ना, वो ऐसे हैं कि वो अपना उनका गुजारा हो जाए इस दौर में जो सिलसिला चल रहा है, तो वो मेरा क्या करे। नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी हैं और ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, आपने देखा है कि इनकी 2 बेटियां जवान जिनकी आगे शादी करनी है और बच्चा भी इनका छोटा है, अगर उसने भी पढ़ना है, और घर के हालात इनके क्या हैं वो आपने सुने लिए हैं, और किसी किस्म का कोई ज़रिया नहीं है कमाई का इनका। जी मैम, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ कि मेरा ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-3 ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, कोई साड़ा आमदनी का जरिया नहीं है। यही कमाने वाले थे जो बीमारी की वजह से घर बैठ गए, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इनकी जिस तरह भी हेल्प करना चाहे कर सकते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर मौजूद है, आप कोई इजी पैसा करवाना चाहता है, कोई मंथली देना चाहता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, तो आप इनसे रब्ता करें और इनको जितना भी हेल्प कर सकते हैं करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल नाम को इजाज़त दें और देखते रहें #पाकिस्तान।